सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इससे आम जन परेशान है। बक्सर नगर परिषद का कार्यालय भी इसे छूता नहीं है। पिछले दिनों एक नया विषय सबके सामने आया है। बक्सर में यहाँ के निवासियों से नगर परिषद राजस्व बढ़ाने के लिए होल्डिंग टैक्स वसूली डोर टू डोर कराएगा। इसके लिए एक स्पैरो नाम की संस्था से स्पैरो सॉफ्टेक नाम से एक संस्था है जिसके साथ नगर परिषद ने अनुबंध किया है। लेकिन बातचीत के क्रम में पता चला यह कंपनी दागदार है। छपरा समेत पटना नगर निगम में भी इसके विरुद्ध जवाब तलब किया गया है। पटना में तो एक प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी। इस विषय को लेकर के नगर परिषद की उप मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि या यूँ कहे सामाजिक कार्यकर्ता रामजी सिंह, जिनकी बदौलत उप मुख्य पार्षद की प्रत्याशी इसमें चुनाव जीत करके आई, उनसे हमने इस मसले पर बात की। क्या अन्य जिलों की तरह जो स्पैरो कंपनी के खिलाफ सूचनाएं मिली, उसके कर्मियों ने लोगों का शोषण किया, क्या बक्सर में भी ऐसी स्थिति आएगी? इस विषय पर रामजी सिंह के साथ लंबी चर्चा हुई और उन्होंने माना कि बक्सर में जो काम हो रहा है उससे जनता परेशान है और इसके लिए उन्हें लोग कोस भी रहे हैं। आइए सुनते हैं रामजी सिंह के साथ इस विषय पर जो बातें हुई, उन्होंने खुलकर जो कहा और किसके प्रति उनका प्रेम दिखा और किस मुद्दे पर वे बचते नजर आए, पूरी रिपोर्ट आप यहाँ देख सकते हैं। बक्सर खबर के माध्यम से पूरे बक्सर शहर की जनता को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो उनके मन में है ये सवाल ये लाजमी है। और ये जो स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी से करार होने की चर्चा हो रही है, ये लगभग आज से 10 दिन पहले हम लोग को जानकारी मिल गई थी कि यहाँ पे सेटिंग हो गया है। वो हम लोग को जानकारी मिल गई थी नगर परिषद के लोगों के साथ। हाँ, सेटिंग हो चुकी है, ये जानकारी हम लोग को मिल गई थी। और नगर परिषद का यह लेटर आता है कि 3 तारीख को यह मीटिंग है नगर परिषद में, इसी को लेके स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड को लेके ये डोर टू डोर जो होल्डिंग टैक्स ये वसूलेगी। यह इस पे पहले भी कई नगर निगमों के द्वारा इस पे आपत्ति, ये हमेशा विवादास्पद ये रहा है। मैं संस्था को बक्सर में एग्रीमेंट कराया जा रहा है। हाँ जी, इसीलिए माननीय हमारी उप मुख्य पार्षद उस दिन मीटिंग में नहीं गई और हम लोग चले गए पटना कुछ और जानकारी लेने के लिए। और आपके सामने मैं दे रहा हूँ, देखिए ये कार्यालय छपरा नगर निगम का है। ये आपके सामने है। प्रोग्राम मैनेजर स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड राजस्व वसूली कार्य में मानक का पालन नहीं करने के संबंध में, ये देखिए शोकाज, ये देखिए आपके सामने। हाँ जी, और दिखा रहे हैं आपके छपरा वाला। ये देखिए कटिहार कार्यालय नगर निगम कटिहार स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड इकरारनामा अनुसार राजस्व वसूली कार्य में मानक का पालन नहीं करने के संबंध में हमेशा ये छपरा कटिहार जी और कहीं इसके अलावा भी। अरे पटना जो मुख्यालय है, मुख्यालय में तो बजाते FIR हुआ है इस कंपनी पे। देखिए मैं माना जाता है, देखिए वो कॉलम में आपको भरना है करार तो जी उसी कंपनी का नहीं होता है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या ये जरूरी हो गई कि ऐसे कंपनी जो हमेशा विवादास्पद रहा है, जिसपे पटना जैसे महानगर में नगर निगम में FIR होता है, और उससे ये करार करना कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बक्सर की जनता को, ये आपके माध्यम से मैं बताना भी चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या चाल चली जा रही है। बक्सर की जनता का उत्पीड़न होगा। हम लोग पहले, इसीलिए आज मैं जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दे चुका हूँ, उनको जानकारी। और ये देखिए FIR, भाई आपने ये FIR का नकल है, देखिए कंपनी का नाम, ये देखिए ये FIR है। थानाध्यक्ष प्राथमिक दर्ज करने के संबंध में नए राजस्व पदाधिकारी पटना नगर निगम। आप लोगों ने इसको लेकर के नगर परिषद की कार्यपालक से कोई जवाब सवाल नहीं किया? नहीं, हम लोग क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कार्य करने का जो स्टाइल है, हम लोग देख रहे हैं। और लगातार हम लोग यहाँ पे जो भी बक्सर की जनता के कर के पैसे का दुरुपयोग करने का जो कार्य किया जा रहा है, लगातार हम लोग पत्राचार के माध्यम से माननीय मंत्रालय में हम लोग दे रहे हैं। अपर मुख्य सचिव की यहाँ भी कई लेटर हम लोग अब कल
इस मामले को भी कि यहाँ पटना में जिस कंपनी पे FIR होता है और कई जिलों में, ये तो 2-3 जिले का अभी आपके पास मैंने दिया है, अभी और अगर जानकारी लेना चाहिएगा तो ये विवादास्पद रहा है। और वैसे ही कंपनी से यह इकरार करना कहीं ना कहीं बक्सर की जनता के साथ एक बहुत बड़ा गर्त में ढकेलने के बराबर की। अब आने वाले दिनों में जब ये होल्डिंग टैक्स के नाम पे बक्सर की जनता को छला जाएगा तो फिर ये हम लोग जिला अधिकारी महोदय को सूचना दे दिए। कल पटना अपर मुख्य सचिव और माननीय मंत्रालय में भी इसकी जानकारी हम लोग दे देंगे लिखित आवेदन के साथ। और बक्सर की जनता के सामने भी यह बात हम लोग रख रहे हैं कि किस प्रकार से क्या साजिश चल रही है। कम से कम बक्सर की जनता को पता होना चाहिए कि क्या हुआ, क्योंकि आने वाले दिनों में जब समस्या आएगी, जिस प्रकार की बिजली विभाग में आपको ध्यान होगा तो समस्या हम लोग के पास आता है। अब आने वाले समय में जब यह कंपनी आके और होल्डिंग टैक्स के नाम पे नंगा नाच करेगी तो इसकी शिकायत हम तक आएगी, लोग हम लोग को पकड़ेंगे। तो ये क्या हो रहा है इसकी जानकारी जनता के बीच में होनी चाहिए। जिस प्रकार पिछला हम लोग आवेदन दिए थे, आपको याद होगा भैया, कि गंगा सफाई के नाम पे बक्सर की जनता को बक्सर की जनता को पता नहीं था कि गंगा सफाई के नाम पे 12.5 लाख रुपया हर एक महीना खर्च हो रहा है। हमारी उप मुख्य पार्षद महोदय से मैंने मांगा, उन्होंने लेटर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी एग्रीमेंट कॉपी नहीं दी गई, RTI से निकालना पड़ा। उसमें क्लियर हुआ कि गंगा सफाई के नाम पे 12.5 लाख रुपया हर एक महीना, 1.5 करोड़ रुपया सालाना, बताइए। और क्या होता है, अमूमन किसी घाट पर सफाई तो सफाई होता है, झाड़ू लग गया, हम बता दें कि प्रतिदिन झाड़ू लग रहा है। चलिए, तो रामरेखा घाट, नाथवा घाट सबसे बड़ा घाट है, 3 लेबर अगर साफ करेगा तो आराम से 5 घाट साफ कर देगा। या चलिए 10 लेबर, आप एक लेबर का 10,000 महीना, तो कितना हुआ। ये बड़ी लूटपाट, ये बक्सर की जनता को पता भी नहीं था। हम लोग ने बताने का काम किया कि कम से कम जनता को ये पता चले, मीडिया के लोगों को भी पता चले कि 12.5 लाख रुपया गंगा सफाई के नाम से अलग से निकासी की जा रही है। और इसको भी लेके हमें जहाँ भी हमें पत्रचार करना था हम लोग किए हैं और लगातार कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा आने वाले दिनों में ये समस्या है, क्योंकि ये समस्या आने वाले दिनों में सबसे बड़ी समस्या बक्सर शहर की जनता के लिए होने जा रहा है। न्यूज है कि होल्डिंग टैक्स जमा करने के दौरान रहे सावधान, मची है लूट। होल्डिंग टैक्स जमा करने जा रहे हैं या फिर वसूली का स्पैरो के कर्मी आपके द्वार आ रहे हैं तो हो जाए सावधान। होल्डिंग टैक्स के नाम पर लूट मची हुई है। कर्मियों के अधिक राशि लिए जाने के बाद शिकायत के बाद भी विभाग चुप्पी साधा हुआ है। ये देखिए कटिहार का न्यूज है, कटिहार की खबर जी, खबर है। कहने का मतलब है कि आने वाले दिनों में जो कटिहार की स्थिति थी वो बक्सर में भी हो सकती है। तो मजबूरी में हम लोग को रोड पे वो तो काम हम लोग करेंगे, रोड पे उतरेंगे, विरोध करेंगे, होगा जिस प्रकार और विभाग के प्रति होता है। लेकिन होने से पहले आम लोगों तक जानकारी से क्या आग्रह करते हैं। जिलाधिकारी, युवा जिलाधिकारी आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जिलाधिकारी के जहाँ तक ये हम लोग पहुँचा दिए हैं और जिलाधिकारी महोदय मुझे लग रहा है कि इस पर जरूर वो ठोस कदम उठाएंगे, हमें उम्मीद है। और उसके बाद कल हम लोग मंत्रालय में भी, क्योंकि जहाँ पे जिस कंपनी पे पटना नगर निगम में FIR हुआ है उसका प्रति भी हम जिलाधिकारी महोदय या आवेदन में दिए हैं। वहाँ पे FIR होता है, क्या मजबूरी हो गई कि उसी के साथ यहाँ पे इकरार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं दूध में काला है, दाल में काला है। और अगर विधिवत रूप से, मैं मंत्रालय में भी दे रहा हूँ और अपर मुख्य सचिव के यहाँ भी, अगर विधिवत रूप से इसकी जांच हो जाएगी तो इसके पीछे का गेम भी सामने आ जाएगा। क्योंकि इसकी जानकारी मुझे 10 दिन पहले मिल गई है, पूरी ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूँ कि इसकी जानकारी मुझे 10 दिन पहले मिल गई कि इसी को मिलेगा। बताने वाला इतना बता दिया कि इसी कंपनी को आपके बक्सर में मिलेगा, तय है। अच्छा, ये बातचीत के क्रम में आप लोगों को यह पता चला कितने लोगों ने इसके लिए टेंडर डाला था? जानकारी एक मीडिया बंधु बता रहे थे कि शायद 3 कंपनियों ने, शायद, हाँ 3 कंपनियों ने, और सबसे बिलो मैंने कम रेट पे इन्होंने डाला है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि बड़ी कंपनियां जो इस तरह की जालसाज या चिट फंड का काम करती हैं 2-3 आवेदन स्वयं ही डाल देती हैं और एक उसमें
लोएस्ट डाल देती है। हाँ, यही हो रहा है। ऐसा कागजी तो दिखाना है, आप दिखाने के लिए उन लोगों के पास हो जाएगा कि देखिए हम लोग ओपन टेंडर किए थे, लेकिन ओपन टेंडर अगर विधिवत रूप से जांच हो जाएगी तो उसके पीछे की जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। कुछ दिन पहले चौसा नगर पंचायत में भी टैक्सी स्टैंड और दुकानों से वसूली के लिए टेंडर हुआ था। लोगों ने आरोप लगाया था कि सूचना पट पर नहीं लगाया गया, लोकल अखबार में निविदा नहीं छापी गई। क्या इस तरह की शिकायतें बक्सर में भी हैं? बिल्कुल, और बता रहे हैं यहाँ पे हम लोग ज्ञापन दिए हैं कि कम से कम नगर परिषद के जितने कर्मचारी हैं उनका नाम और उनका दायित्व, मान लीजिए किसी को घर का नक्शा पास कराना है तो कहाँ घूमे, फिर किसी दलाल को लेके जाएगा वहाँ पे, कम से कम नाम नंबर तो वहाँ पे एक जी कि कोई भी जाए तो भटकना ना पड़े। यहाँ पे हमारे यहाँ रिसीविंग नहीं मिलता है। देखिए, अब कोई रिसीविंग मिलेगा तो अभी पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपने कार्यालयों में, थानों में ये आदेश कर दिया है। मैंने न्यूज में पढ़ा था कि किस थाने में आप आवेदन दीजिएगा, रिसीविंग थानों में भी नहीं मिल रहा, अब मिलने लगा। 30 दिन के अंदर घर का नक्शा पास करना है। आप दौड़ जाइए, दौड़ते दौड़ते यहाँ तक कि मैंने देखा है कि वार्ड पार्षद भी जो हैं उनको भी देना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है। अब जिस दिन आप दे दीजिएगा और रिसीविंग आपके पास होगा तो अब उनका दायित्व है कि 30 दिन में होना चाहिए। ऐसे कोई आपके पास पुख्ता वो या नहीं रहता है कि आप बता सके कि हम कितने तारीख को दिए हैं। कुछ दिन पहले नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी ने मीडिया को बयान दिया था कि हमारे यहाँ हेल्प काउंटर है, लोगों की मदद की जाती है, इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं है। यह दावे कितने सच हैं? सच तो लोग बताएंगे, बक्सर की जनता बताएगी। अब इसमें मेरा काम हो जा रहा है या किसी व्यक्ति विशेष का काम हो जा रहा है तो ये सच्चाई नहीं है। आम जनता जाए और वो ईमानदारी पूर्वक बिना किसी पैरवी का वहाँ पे काम हो, तब माना जाएगा कि सुधार है। वैसे इसका जवाब मैं चाहूँगा कि बक्सर खबर के जितने दर्शक हैं इसका जवाब खुद कमेंट में दे कि क्या नगर परिषद में सब कुछ सुधार हो चुका है, समय से सब कुछ आम जनता के लिए उपलब्ध हो रहा है। जनता खुद जवाब दे। अगर लगेगा कि सही से नगर परिषद चल रहा है, यहाँ के कर्मचारी ठीक से चला रहे हैं, तो हम लोग साइलेंट हो जाएंगे। बक्सर जनता के हित में जब काम होने लगेगा तो हम लोग क्यों अवरोध पैदा करेंगे। एक चलते चलते एक छोटा सा और सवाल, इस सारी गड़बड़ी के पीछे आप किसे उत्तरदायी मानते हैं? देखिए, सिस्टम शुरू से यह सिस्टम है, सिस्टम सड़ चुका है कह दें या जंग लग चुका है और इसको साफ करने में समय लगेगा। और हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ बक्सर खबर के दर्शकों के सामने मैं कह रहा हूं कि चुनाव के पहले भी जो बोल रहा था, चुनाव के बाद भी हम लोग पूरी ईमानदारी से हम लोग लगे हैं। हमारा चुनाव के पहले और चुनाव के बाद हमारा जो जुबान है, हमारा जो सोच है, उसमें बदलाव नहीं आप देख सकते हैं। और लगातार हम लोग मिल रहे हैं, लिख रहे हैं। हमारा जो काम है, हम लोग तो बंदूक तो चला नहीं सकते हैं, लेकिन जनता ने जो विश्वास दिया है, जनता के लिए हम लोग लगे हैं। उसके लिए हम लोग बहुत कुर्बानी भी दे रहे हैं। बहुत तरह से हम लोग अपना समय के साथ साथ दौड़ धूप भी कर रहे हैं कि बक्सर की जनता कुछ नगर परिषद में कुछ सुधार दिखे। और उम्मीद है भैया कि जरूर सुधार दिखेगी। हम लोग अभी तक किसी भी मान गए कि सुधार दिखेगा, सुधार की उम्मीद है और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। लेकिन मेरा एक स्पष्ट सवाल है कि आखिर इस तरह का जाल फरेब हो रहा है, नियमों की अनदेखी हो रही है, इसके लिए नगर परिषद का कौन व्यक्ति जिम्मेवार है, पदाधिकारी जिम्मेवार है? एक आदमी जिम्मेदार नहीं है भैया, पूरा सिस्टम। अब देखिए, हमारे मंत्री हैं तेजस्वी यादव जी, पूरे बिहार की जनता उनको देख रही है एक उम्मीद के साथ। और मुझे भी, हम जैसे युवा को भी एक युवा कैसे न बताया, जब जिलाधिकारी आए और इनका जब मैंने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा कि एक युवा जिलाधिकारी हमको मिला है इस बार। जिस प्रकार अमन समीर सर हम लोग को हर एक गरीब गुरबा के विषय को हम लोग लेके जाते थे, वो सुनते थे। और ये युवा जिलाधिकारी पहली पोस्टिंग है, तो हम जैसे युवा प्रतिनिधियों को यह मुझे खुशी हुई कि कम से कम एक युवा को मिला है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं बेहतरी की। इसी प्रकार हमारे मंत्रालय का कमान तेजस्वी जी के हाथ में, एक युवा मंत्री के हाथ में है। तो ये कहीं ना कहीं अगर एक युवा
के हाथों में इसका कमान है, उसके बाद भी नगर निगम में, नगर परिषद में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, अधिकारियों की जो मनमानी है और भ्रष्टाचार के आकंठ में पूरा नगर निगम, नगर परिषद डूबा हुआ है, और एक युवा के हाथ में कमान आने के बाद अगर सुधार नहीं हो रही है तो उनकी भी गरिमा गिरेगी। जिस प्रकार बक्सर की जनता ने हम जैसे युवाओं को एक बदलाव के लिए वोट दिया है और बक्सर की जनता अभी कोस रही है मुझे, उसी प्रकार हम जैसे युवा भी अभी कोस रहे हैं। हमारा मंत्री युवा है और मुझे उन पे बहुत विश्वास है, था या है कि जरूर एक युवा के आने से कुछ तो भ्रष्टाचार खत्म अगर नहीं कीजिएगा तो कम तो आप जरूर कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम लोग प्रयास कर रहे हैं भ्रष्टाचार को कम करने का, तो उम्मीद है अगर एक युवा के हाथों में कमान है, हम लोग जा रहे हैं और उनको भी ज्ञापन देंगे और यह आग्रह, अगर मौका मिल गया तो यह आग्रह करेंगे कि युवा मंत्री से एक युवा जनप्रतिनिधि यह गुहार लगाने आया है कि आपके नेतृत्व में पूरे नगर निगम में जो पहले से, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपके आने के बाद पहले से ये भ्रष्टाचार है, लेकिन आपके आने के बाद भी अगर सिस्टम नहीं बदला तो फिर आने का फायदा क्या? अगर हमारे आने के बाद भी थोड़ा सा भी सिस्टम नहीं बदला तो फिर आने का मतलब क्या रह गया? अभी आपने बातचीत के कई प्रमुख अंश सुने। वैसे आज के ज़माने में हर कोई सयाना है, चाहे जनप्रतिनिधि हो, जनता हो या पत्रकार। सुविधाएं बढ़ती हैं तो शुल्क भी बढ़ाना लाजमी हो जाता है, लेकिन उसके लिए तौर तरीके जो अपनाए वह पारदर्शी होने चाहिए। नगर परिषद लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है, न कि उन्हें परेशान करने के लिए। शहर में सफाई की भी हालत अच्छी नहीं है, इस विषय पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। इस रिपोर्ट में अगर कोई आपको खामी दिखे या कोई सुझाव देना चाहें तो हमें कमेंट में ज़रूर इंगित करें। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।